साथियों नमस्कार। अब तक हमने यह जान लिया है कि जीएमओ और हाइब्रिड हम खा रहे हैं। अब ये नहीं पता कहाँ-कहाँ, क्या-क्या खा रहे हैं। लेकिन ऐसी हालत में क्या वापस लौटना मुश्किल है या संभव है? हमने काफ़ी वीडियोज़ में लाइव चर्चा में डिटेल में चर्चा की है। हर संभव प्रयास किए हैं कि इसको समझा जाए। तो आज की जो ये वीडियो है इसमें हम जानेंगे कि भारत के साथ-साथ पूरी दुनिया में क्या स्थिति है जीएमओ की और कौन-कौन से देश इसमें उलझे हुए हैं या उन्होंने इससे निकलने के उपाय ढूँढ लिए हैं। आइए एक रिपोर्ट देखते हैं और उसी के बाद चर्चा करते हैं। साथियों, स्थितियाँ खराब हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम तनाव में आकर और उसके ऊपर प्रयास न करें उस बदलाव के लिए। ये फ़ोटो आप देखिए, यहाँ पे ये लिखा है कि पूरी दुनिया में कौन-कौन देश नहीं उगा रहा है जीएमओ। दुनिया में सबसे ज़्यादा विकसित 20 देशों में से 17 देश जैसे जापान, रूस, इज़राइल, सिंगापुर, कोरिया और पूरा तकरीबन यूरोप जीएम नहीं उगाता। जीएम को लेकर कौन से देश धीमी गति से चल रहे हैं, ये भी जानने की बात है। अगर चीन की बात करें तो चीन भारत से तिहाई एरिया में जीएम को उगाता है। अगली बात चीन की है कि जीएम चावल और मक्का के खेत के परीक्षण उसने रद्द कर दिए हैं। चीन ने सेना में जीएम खाद्य पदार्थों पर पाबंदी लगा दी है। अमेरिका से अनअधिकृत जीएम मक्का के आयात को वापस कर दिया है। अर्जेंटीना खराब प्रभावों की रिपोर्टों के बाद जीएम के उपयोग को घटा रहा है। अब ये बात है कि जीएम पर पाबंदी या धीमी गति क्यों है? वो इसलिए है कि जो लाभ है वो थोड़े समय का है और बरताया बढ़ा चढ़ा कर है। लागत और जोखिम की बात करें तो समय के साथ सामने आते हैं, वास्तविक एवं गंभीर हैं। प्रभाव की बात है तो अनिश्चित और वापसी संभव नहीं है। तो इसलिए अगर ये समस्या बन जाती है तो इसका इलाज संभव नहीं है, तो बचाव में ही समझदारी है। अब बात कर लेते हैं दुनिया के या यूँ कहें अमेरिका के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट के ग्रुप की, समूह की। द यूनियन ऑफ कंसर्न साइंटिस्ट्स, ये ग्रुप ने 13 साल की उपज के आंकड़ों के अध्ययन के बाद 2009 में पैदावार में नाकामी, ये एक शीर्षक से रिपोर्ट छापी है। उनका कहना है अमेरिका की मुख्य जीएम फसलों में शामिल खरपतवार नाशक सहनशील जीएम सोयाबीन और खरपतवार नाशक सहनशील जीएम मक्का से उत्पादन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। यानी ये झूठ है कि बढ़ोतरी होती है। बीटी मक्का से पैदावार में कुछ बढ़ोतरी हुई, परंतु इसकी भी अधिकतम संभावित उपज नहीं बढ़ी। यानी थोड़ा बहुत तो बढ़ा लेकिन एवरेज नहीं बढ़ी। अमेरिका में जीएम के आने से पहले 1995 में भूखमरी 12% थी, जो बढ़कर 2% 14% हो गई। साथियों, अब बात आती है जिस पे हम चर्चा कर रहे थे कि क्या भारत पिछड़ जाएगा जीएमओ की समस्या के कारण। इसको समझने के लिए आप ये देखिए, पूरी दुनिया में सिर्फ 4 देश 80% से ज़्यादा जीएमओ उगाते हैं और 6 देश 90% से ज़्यादा। अकेला अमेरिका 40% जीएमओ उगाता है, 23% ब्राज़ील उगाता है, 14% अर्जेंटीना, कनाडा 6% उगाता है। पूरे विश्व में भारत में जीएमओ का रकबा केवल 6% है, चीन और भी पीछे है। तो इसलिए अभी हमारे पास जो समस्या है वो इतनी बड़ी नहीं है जितना हम समझ रहे हैं या फिर जिससे वापस ना आ जाए। लेकिन हाँ, अगर अब नहीं समझे फिर कोई समाधान नहीं होने वाला। जैसे 2014 तक 1996 से लेकर शुरुआत में जीएमओ की गति बहुत तेज़ थी, लेकिन जैसे जैसे इसकी सच्चाई पता चली तो सब कुछ धीमा हो गया। 99% जीएम जो फसलें वो केवल 4 फसलों तक सीमित रह गई, सोयाबीन, मक्का, कपास और सरसों। और 99% जीएम फसलों में केवल 2 ही गुण हैं। वो कहते हैं कीटनाशक पैदा करने का गुण है और खरपतवार नाशक पैदा करने का गुण है। तो इसीलिए अभी तक काफ़ी जगह है बचने के लिए। साथियों, आपने ये पूरी की पूरी डिटेल देखी है और ये भारत के लिए थोड़ा सुकून देने वाली है, लेकिन अगर हम नहीं जगे तो परिणाम बहुत भयानक होने वाले हैं। आप सबका धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। आपका बहुत बहुत आभार।